बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के खिलाफ आशा वर्करों ने निकाला कैंडल मार्च। पंचकुला में निकाला गया यह कैंडल मार्च, जिसकी अध्यक्षता मंजू व सेजल ने की। वहीं सीटू जिला प्रधान रमा ने आशाओं के कैंडल मार्च को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जिस तरह से आशा वर्करों की मांगों को अनदेखा कर रही है, ऐसी सरकार की कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। सुनवाते हैं आपको आशा वर्करों की जुबानी आखिर क्या है उनकी मुख्य मांगें। हम पिछले 8 अगस्त से अपनी हड़ताल पे बैठे हैं, अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं। हमारी 4000 वेतन है और 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी। कम से कम हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 होना चाहिए। हमारी सरकार से ये मांग है। दूसरी बात, जब हमारा विधानसभा का घेराव था 28 तारीख को, उस दिन हमें पुलिस प्रशासन ने 5 सेक्टर से आगे नहीं जाने दिया, क्योंकि हमारी बहनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उस दिन हमें अलग अलग बसों में बिठाया गया और हमें किसी को कहीं ले जाया गया, किसी को कहीं ले जाया गया। हम बस में ड्राइवर को पूछते रह गए कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। ना हमने अपने घरों में बताया है, ना हमने अपने हस्बैंड को बताया है, लेकिन सारे फ़ोन करते रहे, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हमें कहाँ ले जा रहा है। ड्राइवर कहते कि हम पेहुआ लेके जा रहे, लेकिन हमें लास्ट में पुंडरी गांव में छोड़ दिया गया। हमने बोर्डों पे पढ़ा कि ये पुंडरी गांव है। फिर वहां जाके जैसे रास्ते में हमारी बहनों को पानी भी नहीं पीने दिया गया और बाथरूम के लिए हमारी बहन तड़पती रही। फिर मजबूरन उसको बाथरूम बस में करना पड़ा और हमें जब पुंडरी गांव ले जाया गया, हम भूखे प्यासे तड़पते रह गए। फिर हमारे वहाँ पर अपने नेता आए, सीआईटी के नेता आए, उन्होंने फिर अपने साथी बुलाए। हमारी साथी आशा वर्करें आई वहाँ पर, फिर उन्होंने हमें पानी या फल फ्रूट कुछ हमको खिलाया। फिर हमारी मांग थी, वहाँ एसएचओ पूरी टीम आई, उन्होंने बोला कि अब यहाँ से तुम उतरो और अपने घर जाओ। ड्राइवर ने बोला यहाँ से उतरो और अपने घर जाओ, लेकिन हम कहाँ जाते? हम 150 रुपये लेके चलते हैं। हम इतना किराया भी नहीं ले गए थे कि हम वहाँ से और यहाँ आ सकते अपने घर वापस। फिर उन्होंने एसएचओ ने से मतलब सब नेताओं ने इकट्ठे होके बात करी, जुलूस गाड़ा, वहाँ पर नारे लगाए। फिर बात थोड़ी इतनी पहुँची कि हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ से उठाया था। लेकिन अम्बाला तक पहुँचते पहुँचते फिर इनके दिमाग में जो फतूर आया, इन्होंने बात चेंज कर दी। वहाँ से फिर बोला गया कि आप यहाँ उतरो और जहाँ मर्जी जाओ, जैसे मर्जी जाओ। फिर हम लोग अपने किराए से वहाँ से। जी सर। RS अखिल ऑल इंडिया लाइव यूनियन हरियाणा का मैं सदस्य हूँ। ये जो मांगे हैं इनकी बिल्कुल जायज़ हैं। और एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं 24 में झंडा यही लहराएगा। यदि ये हाल है जैसे बहनों से हो रहा है, जैसे इनको ताड़ा गया, तानाशाही दिखाई है, तो 24 इनको लेने नहीं देंगे और फिर ये इंडिया छा जाएगा, इंडिया आ जाएगा। यदि वो चाहता है कि दोबारा आना है, खट्टर भी चाहता है कि ये जेजेपी का साखियाँ ना लेनी पड़े, तो उसे चाहिए कि जनता के हित की बात करे, महंगाई को रोके, ये बहनों को पक्का करे, कच्चों को, और इनको कच्चे को जो पक्का करते हैं तो इन बहनों को जो है मांगे मानी जाती हैं। इनके बच्चे पढ़ेंगे, ये कोई विदेश में पैसे नहीं ले देंगे। ये 98 जो संविधान की इन्होंने कसम खा रखी है, एक तो 98 करोड़ जो 1 घंटे का कमा रहा है अडानी, और दूसरी तरफ ये बहनों को 4000 महीने का दे रहे हैं। इस तरीके से ये देश के को जो है जिसका शिशु की उन्होंने कसम खाई है, वो जहाँ देखा है कि समाजवाद की तरफ बढ़ेंगे, उसकी तरफ ना बढ़ते हुए ये वो दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। बेटी पढ़ाओ के नारे की भी उल्लंघना कर रहे हैं। ये बेटियों के साथ जैसे इन्हें वॉशरूम तक नहीं करने दिया गया और इन्हें बस में करना पड़ा, ये शर्म की बात है। एक बहन की मृत्यु हो गई है और वो उनको भी उनकी कंपनसेशन देना चाहिए, उनके बच्चों को पक्की नौकरी देनी चाहिए, ताकि ये इस तरह की घटना ना हो। और ये जो मांगे इनकी है बिल्कुल जायज़ है। ऑल इंडिया लाइव यूनियन की मांगों को सपोर्ट करती है। जिस तरीका हमारी तो यही मांग है सीआईटीयू की तरफ से कि हर मेहनत कश वर्ग जहाँ काम कर रहा है, उसका जो वेतन भत्ता बनता है सरकार कंटिन्यू उनका जारी करे। और जिस तरीका से सरकार ने कहा था कि हर बेरोजगार को रोजगार देंगे,
आप देख सकते हो हर एक जगहों पे इतनी नशा के शिकार नौजवान साथी हो रहे हैं, नौजवान बच्चे हो रहे हैं, लेकिन सरकार आराम से चुप होके बैठ जाती है। अब आशा वर्कर है कि कितने इनके भी तो घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज ये ही कच्ची है रोड पे 4000 में घर कैसे चलाएं, और वो भी इतनी महंगाई में। जो सरकार कहती है कि महंगाई हटाएंगे, अगला कदम क्या होगा हटाएंगे, आपका? लेकिन गरीबाई क्या, उन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा ये होगा, पूरे हरियाणा के अंदर आशा वर्करों को या तो पक्का करे सरकार, अगर पक्का ना करे तो न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करे, जिससे हर आशा वर्कर का घर चल सके, इनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके, एक अच्छे से इनके घर का गुजारा हो सके। और जब तक सरकार नहीं मानती है, इसी तरीका से इनकिलाब बोलेंगे, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, संघर्ष जारी रहेगा। इनकिलाब।